हम उनके साथ नहीं रह सकते ना। क्यों कार्तिक? ऐसी कौन सी वजह है जो हम उनके साथ नहीं रह सकते? क्या बात है कार्तिक? प्लीज बोलो, प्लीज बताओ मुझे। कोई एक वजह नहीं है नायर। वर्षों का गुबार है, वर्षों की घुटन। इतने दुख दिए उन्होंने, इतना धोखा दिया है। वो मनीष गोइंका और उनकी वाइफ, और अब दादी भी। हाँ, आई नो तुम कहोगी कि वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन उन्होंने भी बहुत बुरा किया। मेरी बीमारी का बहाना बनाकर बुलाया मुझे वहां पर। But that's not the reason. तो फिर क्या रीजन? क्या रीजन है कार्तिक? बताओ। अपनों को पास रखने के लिए, अपनों के साथ रहने के लिए छोटे मोटे झूठ तो हम भी बोलते हैं। दादी का झूठ बर्दाश्त है मुझे, पर वो मनीष गोयंका और स्वर्णा गुप्ता, उनके झूठ नहीं भूल सकता मैं। सालों तक झूठ बोलता है मुझसे, अपने फायदे के लिए। हर बात पे धोखा दिया है मुझे। कभी मेरी फीलिंग, मेरे इमोशंस की परवाह नहीं की उन्होंने। तो तुम कहो, क्यों रहूं मैं उनके साथ जब मेरा उनके मन से कोई कनेक्शन नहीं है, और ना उनका तुम्हारे से? तो क्यों रहे हम उनके साथ? कोई वजह नहीं है। तुम उन्हें मम्मा पापा क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है। ये वो मेरी माँ बहुत पहले मर चुकी। और जब से मेरे पापा ने उनसे शादी की है, वो भी मर। कार्तिक, क्या हुआ था तुम्हारी माँ को? क्या वजह थी तुम्हारी माँ की? मनीष गोयंका और स्वर्णा गुप्ता, यही दोनों जिम्मेदार हैं मेरी मां की मौत की। मेरी मां बहुत अच्छी थी नायरा, तो बहुत अकेला हो गया नायरा। उस इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओ। किट्टू के कमरे में जो भी बदलाव करने हैं जल्द से जल्द शुरू कर दो, और अगर जरूरत पड़े तो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। न कमरे की न बदलाव की। क्यों? शादी से इनकार कर दिया उसने? इरादा बदल दिया इतने जल्दी? जी नहीं, शादी का नहीं, शादी के बाद इस घर में रहने का इरादा बदल गया है उसका। शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहना चाहता है वो, और इसके लिए मकान भी देखना शुरू कर दिया है उसने।
हमारी फैमिली बहुत लविंग थी नायरा, सब कुछ बहुत अच्छा था। पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, वो और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। और फिर ऑफिस में एक नई लेडी आई, स्वर्णा गुप्ता। तो पापा ज्यादा देर ऑफिस में रहते थे, हर चीज के लिए बस उसी पर डिपेंड होते थे। धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया, अजीब हो गया सब कुछ। मैं छोटा था नायरा, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था। और पापा में बस झगड़ा होने लगा। दोनों बस पूरा टाइम झगड़ते रहते थे। पे बस डर के कांपते रहते थे, क्योंकि पापा जैसे ऑफिस से आते दोनों बस झगड़ते रहते और तब तक झगड़ते रहते जब तक हम दोनों में से कोई एक रोने नहीं लग जाता था। लोग कहते थे टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। धीरे धीरे सब कुछ और बिगड़ गया, हमारी फैमिली बिखर गई नायरा, फैमिली बिखर गई। और एक दिन क्या हुआ एक दिन? बोलो। माँ ने अपनी परेशानियों से तंग आकर सुसाइड कर लिया। छोड़कर चली गई हम हमेशा के लिए। वो मिस्टर गोयनका तो जैसे राह ही देख रहे थे इस दिन की। स्वर्णा गुप्ता से शादी करके उन्हें घर लेकर आ गए, दादी तक से नहीं पूछा। और मेरी माँ की जगह दी उन्हें। तुम बताओ कैसे बुलाऊं मैं उन्हें माँ, जिनकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। उन दोनों को माँ बाप कैसे मान लूं मैं? नहीं माफ कर सकता मैं उन्हें, बर्दाश्त नहीं होते मुझसे वो लोग। नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं होता। कुछ करो स्वर्णा, बहुत कोशिश करता हूं मगर नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा तो भी नहीं रह पाऊंगा। यही वजह थी कि मैं पहले घर छोड़कर क्यों चला गया, उनके साथ नहीं रहा। और अब भी यही वजह है कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता। हम अलग रहेंगे नायरा, घर से दूर अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, लेकिन उनके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, जब भी उन्हें हमारी जरूरत होगी तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन तब सिर्फ तब, उसके अलावा हम अलग रहेंगे। अब फिर से हम उसे जाने नहीं दे सकते। बड़ी मुश्किल के बाद इस बार वो घर आया है। हर वक्त इसी डर में रहता हूँ कि अब चला जाएगा, तब रूठ जाएगा। खुश रहना चाहता हूँ मैं, खुश देखना चाहता हूँ उसे, मगर कुछ भी करो स्वर्णा, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को रोक लो। नहीं रुकूंगा मैं, अब बस दूर हो जाना चाहता हूं उनसे, जितना हो सके उतना दूर। मैं बस उसे करीब लाना चाहता हूं, अपने बहुत करीब। कभी तो कोई उसे समझाएगा। काश कि मैं क्या सोचता हूं, दूसरे क्या सोचते हैं। कब तक अपनी ही सोच, अपने ही नजरिए से दुनिया को देखता रहेगा। काश कोई उसे समझाए कि दूसरे का नजरिया क्या है,
अब तो सिर्फ उसी के समझाने से समझ सकता है वो। फोन उठा लो, वरना वो लोग बेकार में ही परेशान हो जाएंगे। हेलो कार्तिक, प्लीज फोन मत काटना। तुम घर छोड़ के जाना चाहते हो कार्तिक? कितनी मुश्किल से तुम्हें पाया है और तुम फिर से हमें छोड़कर जाना चाहते हो। तो गोइंकास के जासूसों ने उन्हें बताया दिया। हाँ, गुड, आई एम नॉट सरप्राइज। वैसे भी आपके खबरी हर जगह पर होंगे ना किसी ने तो देख ही लिया होगा कि मनीष गोयनका का बेटा किसी लड़की के साथ घर देखने आया है। अब तक तो मनीष गोयनका की इज्जत पर धब्बा लग चुका होगा, है ना? तुम हमें गलत समझ रहे हो कार्तिक, हमें तुम्हारी चिंता है। रो रो के सबकी बुरी हालत हो गई है जब से ये बात सुनी है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो फैमिली के इमोशन? तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो कि हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं? हर चीज साफ साफ दिखाई देती है मुझे, ठीक है? तो प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, ज्ञान मत दीजिए मुझे, और अगली बार मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये आखिरी बार कह रहा हूं आपसे। कार्तिक, नहीं नायरा, प्लीज कुछ मत कहना। इनके दिखावे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया हूं इन लोगों से। भाभी, आपने क्यों फोन किया उसे? मुझे कह देती, आप तो जानती है ना उसे। अखिलेश जी, बच्चे कितने भी नाराज हो जाए, माँ बाप कभी उनसे बात करना बंद नहीं करते। कल को अगर मानसी, लव और कुश आप लोगों से नाराज हो जाएंगे तो क्या आप लोग कोशिश नहीं करेंगे उनको मनाने की? नायरा, मुझसे पूछो तो मैं बस ये चाहता हूं, सिर्फ ये नायरा, और बाकी तुम्हें जो ठीक लगे। मैं तुमसे अभी जवाब नहीं मांग रहा। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं इंतजार करूंगा। कार्तिक, ये क्या है? इतनी ठंड हो रही है और तुम दोनों बाइक पर इस तरह घूम रहे हो? ना कोई स्वेटर, ना कोई जैकेट। बेटा अंदर जाओ और कुछ गर्म पहनो, और कार्तिक के लिए भी नक्शा कोई जैकेट ले आओ। तुम इस तरह घर नहीं जा सकते। अंदर जाओ बेटा। दोनों अंदर आओ।
संभालिए अपने आप को। इस तरह परेशान होंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कार्तिक की चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाऊंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। ख्याल रखने की जरूरत हमें नहीं है अखिलेश बेटा, मनीष को है। देख रहे हो ना किस तकलीफ से गुजर रहा है। एक लड़की उसके बेटे को उससे छीने लिए जा रही है। बरसों पहले इसी तकलीफ से हम भी गुजरे थे। जब मनीष ने स्पर्णा के मामले में हमारी एक नहीं सुनी, तब भी हमें पता था इतिहास एक न एक दिन स्वयं को दोहराएगा। लेकिन हम हमारे बेटे को उस दर्द से बिल्कुल नहीं गुजरने देंगे जिस तकलीफ से हम खुद गुजरे हैं। अगर किट्टू ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो भी, क्योंकि मनीष वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खुद से ज्यादा चाहता है मनीष किट्टू को। अपने ऊपर आई बड़ी से बड़ी मुसीबत सह लेगा, लेकिन किट्टू को सुई भी चुभेगी तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसे अपने बेटे की इतनी परवाह है, हमारे लिए भी अपने बेटे की खुशी उतनी मायने रखती है। हम नहीं देख सकते उसे इस तकलीफ में। हम कुछ भी करेंगे लेकिन अपने बेटे को इस दर्द से बचा लेंगे। हम तुमसे नाराज नहीं है बेटा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। देखो, हमें तुम्हारी समझ पे पूरा भरोसा है बच्चों, लेकिन कारण तो पूछ ही सकते हैं ना। आप पूछ सकते हैं सर, आपको पूरा हक है। मैं छुपा नहीं रहा कोई बात, पर बता भी नहीं रहा। कई सालों तक अपनी फैमिली से दूर रहा, घर से बाहर रहा, लेकिन जब अब वापस गया तो रियलाइज किया कि मैं वहां पर नहीं रह सकता। उन लोगों के बीच रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सर। और जब मैं खुद वहां पर खुश नहीं रहूंगा तो मैं नायरा को क्यों ले जाऊं वहां पर। आई नो नायरा चाहती है कि वो पूरी फैमिली के साथ रहे, लेकिन वो खुशी मैं उसको नहीं दे सकता। लेकिन उसकी कमी मैं अपने प्यार से पूरी करने की कोशिश करूंगा सर। फैमिली के नाम पर उसके पास हमेशा यही फैमिली रही। ये तो तुम्हारी फैमिली है ही बेटा, लेकिन तुम उस फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। उनसे तुम्हारा खून का रिश्ता है। मुन्ना सही कह रहा है बेटा। मैंने खुद अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला था, पर एक दिन मन की शांति नहीं मिली। दिन रात रोती रहती थी, मैं दुखी रहती थी, तब तक जब तक गलतफहमी दूर नहीं हुई और मुन्ना और बहू वापस चले नहीं आए। अक्सर ऐसा ही होता है कार्तिक। नायरा के केस में भी तो ऐसा ही हुआ था। आपने खुद देखा भी है और उसकी मदद भी की उसे हमसे मिलाने के लिए। इश्यूज तो हर फैमिली में होते हैं कार्तिक, बट खुशकिस्मती की बात ये है कि अपना कहने के लिए एक फैमिली तो है। देखिए, मैं आप सबकी सारी बातों से सहमत हूँ। आई एग्री, मैं हर चीज मानता हूँ, लेकिन ये भी है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता। ट्राई करके देखा है मैंने। अगर मैं नहीं रह सकता तो मैं नायरा को कैसे ले जाऊं वहां पर। सर, मैंने बहुत कोशिश की। हमें पता था तुम यही मिलोगे। लेकिन यहाँ ये सब चल रहा होगा ये पता नहीं था। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो। ये हम क्या सुन रहे किट्टू कि शादी के बाद तुम अलग रहोगे? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी को हमसे कोई प्रॉब्लम है, या उसे हमारा घर पसंद नहीं है, या वो अपना घर छोड़ के आएगी इसलिए तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा? फैसला मेरा है दादी। हाँ, पर वजह तो तुम्हारा प्यार ही होगा ना। फैसला मेरा है तो वजह भी मेरी है। क्यों किट्टू, क्यों हमें इस उम्र में दुख देना चाहते हो? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है इस बूढ़ी बीमार दादी को तुम कितनी चोट पहुंचा रहे हो? दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था दादी, जब पता चला था कि
कि आपकी बीमारी एक बहाना है। खैर, आप बड़ी है, मुझसे प्यार करती है, इसलिए उस बारे में मैं और बात नहीं करूंगा। आपको दुख पहुंचाया है मैंने, आई एम सॉरी। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती है, लेकिन उस घर में मैं नहीं रह सकता। ये रिश्ता क्या कहलाता